नमस्कार। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो हमेशा बहुत तनाव या स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। और जब आप उनसे पूछेंगे कि आपकी स्ट्रेस या इस मानसिक तनाव का कारण क्या है, तो वो कहेंगे कि मैं अपनी वाइफ के नेचर से परेशान हूँ, या मैं अपने हस्बैंड के नेचर से परेशान हूँ, या मैं अपने बच्चों को नहीं समझ पाता इस वजह से परेशान हूँ, या मुझे उस बंदे का नेचर ही पसंद नहीं है, मैं इस वजह से परेशान हूं, या किसी को मेरा नेचर पसंद नहीं है, इस वजह से परेशान हूं। इस वजह से मैं स्ट्रेस या मानसिक तनाव का शिकार हो गया हूं। हालांकि मानसिक तनाव या स्ट्रेस के और भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं, मगर ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम ह्यूमन नेचर को नहीं समझ पाते, हम ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझ पाते। इसी वजह से हम स्ट्रेस और मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। अब देखिए, हम इंसान हैं और हमें रहना तो इंसानों के बीच ही है, इंसानों के बीच ही रहना पड़ेगा। तो क्यों ना ह्यूमन नेचर को समझ लिया जाए, क्यों ना ह्यूमन बिहेवियर को समझ लिया जाए, ह्यूमैनिटी को समझ लिया जाए। तो आपका मानसिक तनाव और स्ट्रेस तो छूमंतर हो जाएगा। तो आज की इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे ह्यूमन नेचर के बारे में। आज की इस ऑडियो बुक में मैं बात करने वाला हूं ह्यूमन नेचर पे। मैंने इस ऑडियो बुक को 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। अगर आप रियली सीखना चाहते हैं, अगर आप रियली अवेयर होना चाहते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, अगर आप रियली ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपको बहुत हेल्प करेगी मानसिक तनाव और स्ट्रेस से बाहर आने में। तो चलिए शुरू करते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपना ध्यान सिर्फ यहीं रखिएगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। पहली बात, आप सबसे पहले अपने नेचर को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप भी एक ह्यूमन है। ऑब्जर्व कीजिए कि आपका नेचर आपके साथ कैसा है, आपका बिहेवियर आपके साथ कैसा है। आपने ये तो सुना ही होगा कि किसी भी चीज की शुरुआत हमारे घर से ही होती है। तो आप अपने घर पे ये ऑब्जर्व कीजिए कि आपका बिहेव, आपका नेचर अपने परिवार के साथ कैसा है, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ। आपका नेचर, आपका बिहेव कैसा है, इसको पूरी तरह नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, आप अगर ह्यूमन नेचर को समझना चाहते हैं तो आपको ये लगता होगा कि किसी दूसरे को समझना है, किसी की दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, दूसरे को जानना जरूरी है। जी नहीं, आपने अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को समझना है, उसके प्रति जागरूक होना है। आपने अपने प्रति जागरूक होना है। दूसरों का नेचर आपको अपने आप समझ आने लगेगा। अगर आप अपने नेचर के प्रति जागरूक हो जाएंगे, अगर आप अपने बिहेवियर के प्रति जागरूक होंगे, तो दूसरों का नेचर आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। दूसरों के बिहेवियर को बहुत आसानी से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपने नेचर के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति जागरूक होना है और खुद में सुधार लाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं आपको बताता हूं कि हम अपने नेचर या बिहेवियर को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। आप खुद से कुछ प्रश्न कीजिए, जैसे क्या मैं ज्यादा तो नहीं बोलता? क्योंकि जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आपको कम सुना जाता है, आपको इग्नोर कर दिया जाता है, आपको अंडर वैल्यू किया जाता है, और आपको यह समझ नहीं आता कि आपके साथ अच्छा बिहेवियर क्यों नहीं किया जा रहा। आपको ये बात हर्ट भी होती है, जिसकी वजह से आप तनाव में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। तो हमेशा याद रखिए, सुनो ज्यादा, बोलो आधा। आई रिपीट, सुनो ज्यादा, बोलो आधा। क्योंकि अगर आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, किसी को ध्यान से सुनते हैं, तभी आप उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, और फिर आपके सामने तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलते हैं, हो सकता है उसमें आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिसके लिए आपको पछताना भी पड़े। तो हमेशा याद रखिए, सुनो ज्यादा
और बोलो आधा। धीरे धीरे आप अपने नेचर और बिहेवियर के प्रति जागरूक होने लगेंगे और आपके सामने ये तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, यानी चैप्टर नंबर 2 की तरफ। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर जगह एक टीचर, एक एडवाइजर बनने लगते हैं। चलिए अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपको कैसा लगता है जब कोई बिना मांगे आपको एडवाइस देता है या टीचर की तरह आपको समझाने लगता है। इस सिचुएशन में आपको गुस्सा आने लगता है, आप तनाव में आ जाते हैं। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते? आप अपनी फैमिली में, ऑफिस में, घर में या अपने दोस्तों के बीच कहीं आप भी बिना मांगे अपना मशवरा तो नहीं देते? अगर ऐसा करते हैं तो इसको फौरन रोक दीजिए, क्योंकि आप बिना मांगे अगर कोई सलाह देंगे या किसी का मार्गदर्शन करेंगे तो वो व्यक्ति आपकी सलाह या आपकी बात मानेगा ही नहीं। चाहे आपकी एडवाइस कितनी ही अच्छी हो, चाहे आप कितना ही अच्छा मार्गदर्शन क्यों ना करें, वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा ही नहीं। और आप इस वजह से तनाव में आ जाएंगे कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे और आप मानसिक तनाव में आ जाएंगे। तो इसीलिए ह्यूमन नेचर को समझिए। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। आपका फ्रेंड एक ब्लैक गाड़ी लेके आता है, काले रंग की गाड़ी लेके आता है, और वो गाड़ी लेके आपके पास आता है, आपको गाड़ी दिखाता है। आपने गाड़ी देखी और देखते ही कहा कि यार आप काले रंग की गाड़ी कभी मत लेना, आप काले रंग की गाड़ी कभी मत लेना, क्योंकि काले रंग की गाड़ी अच्छी नहीं होती, इसे अपशगुन माना जाता है। उस समय तो आपने एडवाइस दे दी, उस समय तो आपने उसको बता दिया कि आप ये बात जानते हैं कि काला रंग अपशगुन होता है। उसने कहा ठीक है, लेकिन अंदर से उसको लगा कि आपको जेलस हो रही है, अंदर से वो व्यक्ति आपसे हर्ट हो गया। हालांकि आपने अपनी तरफ से एक अच्छी एडवाइस दी, आप अपनी तरफ से उसका मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति अंदर से आपका दुश्मन बन गया। अब जब मौका मिलेगा वो आपको सबक जरूर सिखाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ह्यूमन नेचर को समझिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं विदुर नीति कहती है कि आप अपनी संतान को बिना मांगे सलाह दे सकते हैं। आपको अपनी संतान को बिना मांगे सलाह दे देनी चाहिए, मगर ध्यान रहे अपनी सलाह को लेक्चर मत बनाइए, अपनी एडवाइस को लेक्चर मत बनाइए, और सही समय का निर्धारण कीजिए, तब अपनी सलाह संक्षिप्त में दीजिए। कभी आप तनाव में नहीं आएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 का जो मॉरल है वो यही है कि आप अपनी सलाह तभी दीजिए जब आपसे सलाह मांगी जाए। आप मार्गदर्शन तभी कीजिए जब कोई आपको बोले कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। बिना मांगे सलाह मत दीजिए, आप कभी स्ट्रेस और मानसिक तनाव जैसी स्थिति में नहीं आएंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3। इस दुनिया में इतने लोग हैं और हर इंसान की अपनी अलग मानसिकता है। अगर एक घर में 5 लोग हैं, एक ही परिवार के हैं, लेकिन पांचों की मानसिकता अलग अलग होगी। कुछ लोगों में मानसिक तनाव का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से क्यों नहीं होता। अब मान लीजिए आपको लड्डू पसंद है, अब आपके घर में मेहमान आए और आप उनके आगे सिर्फ लड्डू ही रख दीजिए। अब लड्डू आपको पसंद है, लेकिन सामने वाले को शुगर है और वो लड्डू खाना पसंद भी नहीं करता। अब वो तो उन लड्डुओं को रिजेक्ट करेगा ही, लेकिन आप इस वजह से तनाव में आ जाते हैं कि उसने मेरे लड्डुओं को रिजेक्ट क्यों कर दिया। ह्यूमन नेचर कहता है कि अगर आप सामने वाले के इमोशंस को और उनकी चॉइस को ध्यान में रख के उनसे बिहेव करेंगे तो आप कभी भी तनाव में या स्ट्रेस में नहीं आएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य, जैसे आपकी वाइफ, बेटा, सिस्टर या ब्रदर या कोई और सदस्य, मान लीजिए वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है। मान लीजिए उसको पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी नॉलेज है और वो पॉलिटिक्स का घर पे आके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, लेकिन घर के बाकी सदस्यों को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ जानना नहीं चाहते। लेकिन आप हैं कि घर पहुंचते ही पॉलिटिक्स की बातें शुरू कर देते हैं।
क्योंकि आपको पॉलिटिक्स की अच्छी नॉलेज है। सर, आपकी नॉलेज में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इस सिचुएशन में आप इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करते हैं, लेकिन इतनी अच्छी इस सिचुएशन में आपको इग्नोर कर दिया जाएगा और आप मानसिक तनाव में आ जाएंगे कि आपके अपने ही फैमिली मेंबर आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप अपनी मानसिकता से ही चल रहे हैं, इसलिए आपको इग्नोर किया जाएगा, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे स्ट्रेस में आने लगते हैं और आप में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई वैल्यू ही नहीं देता। तो ह्यूमन नेचर को समझिए साहब, अपनी फेवरेट चीजों को, अपने फेवरेट टॉपिक्स को वहीं शेयर कीजिए जहां आपका फेवरेट सामने वाले का भी फेवरेट हो। आई रिपीट, अपनी फेवरेट चीजों को, अपने फेवरेट टॉपिक्स को वहीं शेयर कीजिए जहां आपका फेवरेट सामने वाले का भी फेवरेट हो, जहां आपकी मानसिकता और सामने वाले की मानसिकता एक जैसी हो। अगर आप अपने जीवन में ऐसे चलेंगे तो कभी स्ट्रेस या मानसिक तनाव का शिकार नहीं होंगे। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि सामने वाले के इमोशंस और बिहेवियर और उनकी चॉइस को भी ध्यान में रख के चलिए, तो कभी भी आप हर्ट नहीं होंगे और आप मानसिक तनाव में नहीं आएंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4, चौथी बात, एंगर, गुस्सा। सच्चाई तो यह है कि गुस्सा अक्ल को खा जाता है। अगर आपको बार बार गुस्सा आता है या आप गुस्से में ही रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर स्ट्रेस भरा हुआ है, जो आप लोगों पे निकालते हैं, खुद पे निकालते हैं, अपने परिवार पे निकालते हैं, अपने दोस्तों पे निकालते हैं, कई बार स्ट्रेंजर्स पे भी निकालते हैं। तो इस तनाव से बाहर आने के लिए आपको ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ेगा। आप गुस्सा करते हैं तो आप सबसे पहले खुद जलते हैं। सामने वाले को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आपका बीपी हाई हो जाता है। आप गुस्से में सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते और गुस्सा आप घंटों तक नहीं कर सकते। कुछ मिनटों के लिए आपको गुस्सा आता है और आपका सारा काम खराब करके चला जाता है, और फिर आप जब अकेले में बैठते हैं तो आप पछताते हैं कि मैंने उस वक्त गुस्सा क्यों किया, जिसकी वजह से आप तनाव में आ जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। जितना आप गुस्सा करेंगे आपका तनाव बढ़ेगा, जितना आप गुस्सा करेंगे आपकी शांति, आपकी मानसिक शांति घटेगी। इसीलिए ह्यूमन नेचर के इस छोटे से सूत्र को अच्छे से समझ लीजिए। कभी स्ट्रेस नहीं होगा, कभी आपका गुस्सा आप पे हैवी नहीं होगा। जब भी कोई आप पे गुस्सा करे या आपको किसी पे गुस्सा आए तो ये तरीका अपनाएं। उस समय जितना हो सके अपनी वाणी को, अपने शब्दों को विराम दें, क्योंकि गुस्से में बोले गए हर शब्द में जहर होता है। अगर आप कुछ देर अपने शब्दों को संभाल लेते हैं तो गुस्से की वो घड़ी निकल जाएगी और आप उस तनाव से बच जाएंगे, आप उस गिल्ट से बच जाएंगे। ह्यूमन नेचर के हिसाब से गुस्सा करना तो हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन किसी को गुस्सा सहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लगता। जो गुस्सा करेगा वो भी पछताएगा और जो गुस्सा सहेगा वो भी पछताएगा, दोनों ही पछताएंगे। सिर्फ वही व्यक्ति जो ये बात समझ जाएगा कि मुझे अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी है, मुझे अपनी मानसिक शांति को भंग नहीं होने देना, ना तो वो गुस्सा करेगा और ना ही वो सामने वाले के गुस्से पे रिएक्ट करेगा या बहुत सीरियसली लेगा। वो अंदर से मुस्कुराएगा और मौन की सहायता से इस सिचुएशन से बाहर आ जाएगा, वो भी बिना हर्ट हुए, बिना किसी तनाव के, वो भी बहुत रिलैक्स माइंड से। बल्कि आप ये समझिए कि उसके पास से गुस्सा होके चला भी जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। जब आप में सेल्फ अवेयरनेस आएगी तो आपका गुस्सा छू मंतर होने लगेगा, और ये सेल्फ अवेयरनेस आएगी जब आप अपने शब्दों को विराम देंगे और मौन की स्थिति में जाएंगे। तो इस चैप्टर का मॉरल यही है कि गुस्से को शांत करने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा और शांत अवस्था में रिलैक्स होकर 2 से 3 मिनट का रिलैक्स करना होगा। जब भी आपको गुस्सा आए या कोई आपको गुस्सा करे वो समय निकल जाएगा। अगर वो समय निकल जाएगा तो आपके जीवन से स्ट्रेस निकल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5, 5वीं बात, पानी पे लकीर मत खींचिए,
अब होता यह है कि हस्बैंड ये सोचता है कि मेरी वाइफ का नेचर बदल जाए, वाइफ सोचती है मेरे हस्बैंड के नेचर में बदलाव आ जाए, वहीं बच्चे सोचते हैं पेरेंट्स का नेचर बदल जाए, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों का नेचर बदल जाए, आप ये सोचते हैं कि मैं इसको बदल दूं, उसको बदल दूं, सब कुछ बदल जाए और मेरे अकॉर्डिंग बदलाव आ जाए। आप ये सोचते हैं कि मैं इस इंसान को इतना बदलने की कोशिश करता हूं, मैं इतने एफर्ट्स लगाता हूं, लेकिन इस व्यक्ति में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अपने एनर्जी भी लगाता हूं, एफर्ट्स भी लगाता हूं, पैसा भी लगाता हूं, लेकिन इस व्यक्ति में कोई बदलाव ही नहीं आता। और जब आप देखते हैं कि सामने वाले में कोई बदलाव नहीं आ रहा, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो उस स्थिति में आप मानसिक तनाव में आ जाते हैं। अब वो व्यक्ति तो बदलता नहीं, वो व्यक्ति तो बदलता नहीं, लेकिन आप में बदलाव आ जाता है। आप धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसको बदलते बदलते आप खुद को भूल जाते हैं और खुद आप मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं और आप दवाइयां खाने लगते हैं। आपने क्या कोशिश की? आप ये कोशिश करते रहे कि मैं सामने वाले को बदल दूं। देखिए, आप ह्यूमन नेचर को जरा अच्छे से समझ लीजिए। आप किसी को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कोई खुद बदलना नहीं चाहता। आप किसी को बदल सकते हैं जब सामने वाला आपको खुद बदलने के लिए परमिशन दे। एक सिंपल सी बात को आप समझ लीजिए। किसी की भी बात को आप कब सुनते हैं? आप किसी की बात को कब सुनते हैं, कब फॉलो करते हैं और खुद में बदलाव कब लाते हैं? जब हम किसी की वैल्यू को समझते हैं, जब हम किसी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, जब हम किसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, तब हम उसकी बात को फॉलो करते हैं और वो जो हमें बोलता है हम उसकी बात मानते हैं। अब आप किसी को बदलने के लिए अपनी पूरी एनर्जी और पूरे एफर्ट्स लगा लीजिए। अगर वो व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं देता, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझता, तो आपके द्वारा कही गई हर बात व्यर्थ हो जाएगी। आप उनमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। इसी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि मेरा इतना समझाने के बावजूद, इतना कोशिश करने के बाद भी सामने वाला नहीं बदला। इस वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उसकी नज़रों में अपनी वैल्यू बनाइए। जब आप अपनी वैल्यू बना लेंगे, अपनी इंपॉर्टेंस बना लेंगे, फिर कोई बदलाव संभव है। तो सबसे पहले बदलाव आपको अपने अंदर से शुरू करना होगा और जो बदलाव अंदर होगा वही आपका बाहर दिखेगा। आप एक गधे को पीट पीट के नदी के किनारे तक तो ले जा सकते हैं, किसी भी तरीके से खींच के पीट के उसको नदी के किनारे तक ला सकते हैं, लेकिन उस गधे को जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। इसीलिए किसी को बदलने के चक्कर में अपनी मानसिक शांति और मानसिक संतुलन मत खोइए। अगर आप इस सूत्र को समझ जाते हैं तो आप कभी स्ट्रेस में या मानसिक तनाव में नहीं आएंगे। दैट्स माय प्रॉमिस। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6, छठी बात। कुछ लोग मानसिक तनाव या स्ट्रेस में डर की वजह से भी होते हैं, भय की वजह से भी होते हैं। वो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वो डर किसी परिवार के सदस्य की वजह से हो सकता है, लाइफ पार्टनर की वजह से हो सकता है, या किसी अनजान व्यक्ति की वजह से हो सकता है, या किसी टफ सिचुएशन की वजह से हो सकता है। ये डर भयंकर तनाव का रूप ले लेता है। ह्यूमन नेचर को जरा ध्यान से समझिए। आपके नेचर का सामने वाले को पता चल चुका है कि आपके मन में डर है। आपको जितना डराया जाएगा आप उतना डरेंगे, जितना दबाया जाएगा आप उतना दबेंगे, और धीरे धीरे ये डर आपका बढ़ता जाएगा। तो आप डरना बंद कर दीजिए। जिस भी परिस्थिति से आप डरते हैं या किसी व्यक्ति से आप डरते हैं, वो डर तब तक जीवित है जब तक आप उसका सामना नहीं कर लेते। आई रिपीट, वो डर तब तक जीवित है जब तक आप उस डर का सामना नहीं कर लेते। अब सामना उस भय का कैसे करना है? जब भी आप उस व्यक्ति से मिलें तो खुद को एकदम शांत कर लीजिए। उस व्यक्ति से अपनी आई कांटेक्ट कीजिए, आंखें मिलाने की एक छोटी सी कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, घबराइए मत। बस अपने मन को एक शांत अवस्था में रखिए। जैसे जैसे आप शांत मन से एकाग्रता के साथ उस व्यक्ति को, सिचुएशन को देखेंगे, आपका डर, भय धीरे धीरे गायब होने लगेगा, आपका तनाव जाने लगेगा।
आपका स्ट्रेस दूर होने लगेगा। बस खुद में विश्वास रखिए, शब्दों का इस्तेमाल कम कीजिए, ऑब्जर्वेशन का ज्यादा कीजिए। ह्यूमन नेचर के हिसाब से आप में जितना ठहराव होगा, जितना पेशेंस होगा, शांत मन होगा, आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर पाएगा और आप एक तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे, एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। खुद को भय मुक्त करने का सबसे अच्छा तरीका, रोज शीशे के सामने 10 से 15 मिनट खड़े हो जाइए और खुद के साथ नजरें मिलाइए, खुद को नजरें मिला के देखिए, शांति के साथ, संयम के साथ खुद को देखिए, खुद की आंखों में आंखें मिलाइए। जैसे जैसे आप रोज ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, आपका डर छूमंतर होता जाएगा और आप किसी से भी प्रेशराइज होना बंद कर देंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन से जो स्ट्रेस और मानसिक तनाव है वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। तो डरिए मत, अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक हो जाइए। पूरी तरह अपने मन को शांत कीजिए और परिस्थितियों का सामना कीजिए। जब आप परिस्थितियों का सामना करेंगे तभी आप परिस्थितियों को ओवरकम कर पाएंगे। अगर आप परिस्थितियों से डर के भागेंगे तो परिस्थितियां आपको और ज्यादा भगाएंगी। तो जरूरत अब भागने की नहीं है, आपको जरूरत जागने की है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7, 7वीं बात, ह्यूमन नेचर को लेके सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी बात को या सिचुएशन को रिएक्ट कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी प्रॉब्लम पे या किसी भी व्यक्ति को लेके रिएक्ट कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा तनाव उन्हीं लोगों में होता है जो रिस्पॉन्ड करना नहीं जानते। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी ने कहा कि आप तो बहुत मोटे हो गए हैं, थोड़ा खाना कम कीजिए। आप बहुत मोटे हो गए हैं, थोड़ा खाना कम कीजिए। अब जिस व्यक्ति ने यह बात कही वो व्यक्ति एक पतला दुबला सा व्यक्ति है। आपने फौरन रिएक्ट किया कि जरा अपनी तरफ तो देख लीजिए महाराज, जरा अपनी तरफ तो देखिए। ऐसा लगता है कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अकाल पड़ गया है, क्योंकि वो व्यक्ति देखने में दुबला पतला है, इसलिए आपने ऐसा कहा कि आपको देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे अकाल पड़ गया है। उस व्यक्ति का तो जो नेचर है सो है, उसने जैसे नेचर था वैसी बात कर दी, चलिए ठीक है। लेकिन आपने इस तरह का रिएक्शन दे के उसके साथ अपना रिश्ता, अपना संबंध खराब कर लिया। और मान लीजिए वो व्यक्ति कहीं आपका सीनियर हो तो वो आपको सबक जरूर सिखाएगा, इस बात के लिए वो आपको इसका सबक जरूर सिखाएगा। तो आपको इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारी फैमिली हो, वर्क प्लेस हो, सोशल गैदरिंग हो, रिलेटिव्स हो। एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा, वाहवाही लूटने के लिए कभी भी वाहवाही लूटने के लिए या दूसरों की तारीफ पाने के लिए सिचुएशन को रिएक्ट मत कीजिए, बल्कि अगर जरूरी ना हो तो चुप रह के जरा सी मुस्कुराहट के साथ रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर फिर भी बोलना पड़े तो अपनी बात को इस तरीके से रखिए कि आपकी बात से, आपके रिएक्शन से कोई हर्ट ना हो, कोई इमोशनली हर्ट ना हो, किसी के इमोशंस हर्ट ना हो। शॉर्टकट में अपनी बात रखिए। देखिए, ह्यूमन नेचर को समझिए। अगर आप हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करते रहेंगे तो हर व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाएगी कि आपका तो नेचर ही ऐसा है, बस एक बटन दबाने की देर है और आप शुरू हो जाएंगे। तो आप हर इंसान के हाथों की कठपुतली बन के रह जाएंगे और आप मानसिक तनाव और स्ट्रेस के शिकार हो जाएंगे। और मानसिक तनाव और स्ट्रेस धीरे धीरे आपको घेरने लगेगा, आप में नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी, क्योंकि जो भी आएगा वो आपका बटन दबा देगा। इसीलिए अपनी एनर्जी किसी को रिएक्ट करने की बजाय खुद को इंप्रूव करने में लगाइए, अपने नेचर को समझने में लगाइए। जैसे जैसे आप अपने नेचर के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति जागरूक होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, आप में आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। फिर दूसरों के प्रति आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा, आपका नजरिया बदलेगा और आप देखेंगे कि फिर आप लोगों के बिहेवियर से, नेचर से हर्ट भी नहीं होंगे। तो अगर आप जीवन को तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री चलाना चाहते हैं तो शुरुआत आज और अभी से कीजिए। अपने नेचर के प्रति जागरूक हो जाइए, क्योंकि तनाव उन्हीं के हिस्से में आता है जो अपने नेचर के प्रति जागरूक नहीं होते, आपके हिस्से में नहीं।
तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8, 8वीं बात। आपने कभी नोटिस किया है, कई बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं जिनका नेचर हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हम उनके नेचर से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। हम उससे कुछ देर के लिए मिलते हैं, लेकिन कुछ देर में ही वो हमारे ऊपर ऐसा इंप्रेशन छोड़ जाते हैं कि हमारा मन करता है कि हम लगातार इनसे बात करते रहें, इनके साथ बैठे रहें। उनकी वो मुस्कुराहट, उनके अंदर जो शांति होती है, बात करने का जो तरीका होता है, जो रिलैक्स्ड होते हैं, तो हम उनके साथ बैठ के बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और उनके नेचर से इतना प्रभावित होते हैं कि हमारा मन बार बार उनसे मिलने को करता है। चाहे उस व्यक्ति के पास पैसा कम हो या ज्यादा हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, चाहे वो टैलेंटेड हो या ना हो, बट उसका नेचर इतना अच्छा होता है, उसका नेचर हमें इतना अच्छा लगता है, उसका बिहेव इतना अच्छा लगता है कि हम उसके साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। और वहीं कई बार हम एक सक्सेसफुल आदमी से मिलते हैं, एक कामयाब आदमी से मिलते हैं, और उससे मिलने के बाद हमें यह लगता है कि जितना जल्दी हो सके हम यहां से निकल जाएं। हम उसके बिहेवियर से, उसके नेचर से इतना डिप्रेस होते हैं कि हम उस व्यक्ति से दोबारा मिलना पसंद नहीं करते। हालांकि वो व्यक्ति टैलेंटेड भी है, रिच भी है, सब कुछ है, लेकिन हम उसके नेचर से प्रभावित नहीं होते। इट मीन्स हमारा नेचर और हमारा बिहेवियर, इसको इंप्रूव किया जा सकता है। इंप्रूव किया जा सकता है। अगर हम चाहें तो हम अपने नेचर को इंप्रूव कर सकते हैं। हम भी अपना नेचर ऐसे बना सकते हैं कि अगर कोई हमारे साथ भी बैठे तो वो हमसे मिलके ये कह सकता है कि सर आपसे मिलके मजा आ गया, कि सर आपसे मिलके आनंद आ गया। आप भी वो बदलाव अपने जीवन में, अपने नेचर में ला सकते हैं। देखिए, एक भैंस की बात अगर मैं करूं, बफलो की, एक भैंस एज ए भैंस ही पैदा हुई है और भैंस ही मर जाएगी। एक बंदर बंदर ही पैदा हुआ और बंदर ही मर जाएगा। लेकिन इंसान में असीमित संभावनाएं हैं। आप चाहें तो आप अपने नेचर को, अपने बिहेव को बदल सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों से हम मिलते हैं, उनके अंदर कितनी मानसिक शांति होती है, कितना ठहराव होता है, कितने रिलैक्स्ड होकर बात करते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उनके जीवन में कोई तनाव नहीं है या उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि उन्होंने उस प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका सीख लिया, उन्होंने अपने नेचर को इंप्रूव किया, उन्होंने उस प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड करने का तरीका सीख लिया। यानी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने तनाव के बीच में भी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो व्हाई नॉट मी एंड व्हाई नॉट यू? तो आप भी ऐसी लाइफ जी सकते हैं। बस जरूरत है आपको अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, अपने नेचर के प्रति जागरूक होने की। आप जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं और किसी का भी दिल जीत सकते हैं। तो अगर आप अपने नेचर के ऊपर ध्यान दें, अपने बिहेवियर पे ध्यान दें, तो आपको यह पता चलेगा कि आपके बिहेवियर में और आपके नेचर में सभी समस्याओं का हल मिल सकता है। आई रिपीट, आपके बिहेवियर में ही सभी समस्याओं का हल छुपा हुआ है। आपके बिहेवियर में ही सब कुछ है, आपके नेचर में ही सब कुछ है। तो अपनी नेचर को नेचर से जोड़िए, अपने नेचर को नेचर से जोड़िए, यानी कि खुद को इस परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, जिनको भी मानते हैं उनके साथ जोड़ के रखिए। और जब आप प्रभु से जुड़े रहेंगे, इस शक्ति से जो इस दुनिया को चला रही है, तो आपका नेचर भी अच्छा रहेगा, आपका बिहेव भी अच्छा रहेगा और आपको मानसिक शांति भी बनी रहेगी और आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपने मेरी इस ऑडियो बुक को सुना, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना वक्त दिया। मेरा पर्पस यही होता है कि मैं अपनी ऑडियो बुक के थ्रू आपके जीवन में, आपकी लाइफ में परिवर्तन ला पाऊं। आपको मेरी ऑडियो बुक से मानसिक शांति मिले, जीवन जीने का सही तरीका मिले, आप खुश हों और उल्लास के साथ जीवन जिएं, यही मेरा पर्पस है। तो कहीं इस ऑडियो बुक को बनाने में कोई त्रुटि हुई हो, क्योंकि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अगली ऑडियो बुक के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।